जीवन न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप बहुत प्रमुख मुद्दों पे बात भी करते हैं और प्रमुख मुद्दों को, जनता की समस्याओं को उठाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवपुरी के तमाम सारे क्षेत्रों के लोग हैं, वो यहाँ से के जो लोग हैं वो ब्लैक मार्केट से खाद को वहाँ भेजते थे और उसकी वजह से यहाँ खाद की शॉर्टेज होती थी जी। और जो कुछ हमारे विरोध पक्ष के लोग हैं वो इस अवसर का फायदा उठाते थे। भितरवार विधानसभा क्षेत्र का मोहना जो क्षेत्र है, क्योंकि बाकी किसी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध नहीं जी। तो मोहना में उपलब्ध थी, तो वहाँ हमारा एक औद्योगिक क्षेत्र का काम प्रारंभ हुआ। अवैध चाहे शराब का व्यापार हो, चाहे अवैध स्मैक का व्यापार हो, नशे का व्यापार हो, चाहे रेत का व्यापार हो, जितने अवैध काम है उनको किसी भी तरह का हमारा कोई आश्रय प्रश्रय नहीं रहता। अगर लाखन सिंह यादव जी को मैं पूर्व विधायक कह के सदैव बात करता हूँ, मैं तो नाम भी नहीं लेता, पूर्व विधायक जी कहता हूँ। जब वो विधायक तब विधायक भी कहता था। ये उस वक्त भी मेरे बारे में, मेरे पिता के बारे में तमाम सारे अपशब्द इनने कहे। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे साथ भितरवार से विधायक मोहन सिंह राठौर जी मौजूद हैं। हम लगातार आपको अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से भितरवार क्षेत्र में जो विकास है वो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तमाम आरोप हैं जो कि भितरवार के विधायक हैं उन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो पर सर मौजूद हैं। आज तमाम मुद्दों पर सर से हम चर्चा करने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो। जीवन न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप बहुत प्रमुख मुद्दों पे बात भी करते हैं और प्रमुख मुद्दों को, जनता की समस्याओं को उठाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि लगातार आप धरातल पर नजर आते हैं, लगातार विकास कार्यों की जो चर्चाएं हैं वो होती हुई नजर आती हैं, लेकिन सर अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप महिला को साइड हटाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे, जिसमें लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इंसल्ट या फिर इस तरीके से अपमान करते हुए महिला का नजर आ रहा है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, दरअसल क्या है, कुछ लोगों को कमियां ढूंढने की आदत होती है। मेरा आपका इंटरव्यू चल रहा है, निश्चित ही अगर मेरे आपके इंटरव्यू के बीच में अगर कोई आएगा तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बाद में बात करूँगा। आप वो भी जो महिलाओं को हटाने की बात कर रहे हैं, वो मैं अपना कार्यक्रम ख़त्म करके, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था मोहना के अंदर, पिछले कई वर्षों से नगर में किसी को भी आवासीय पट्टा नहीं मिला था जी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हर घर को छत देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास देना चाहते हैं, पर उसके पास आवासीय पट्टा नहीं था तो उनको आवास नहीं मिलता था। तो मैंने प्रशासन से, जिलाधिकारी जी से और हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनसे, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सबसे निवेदन करके ये बात रखी। तो एक सर्वे हमने शुरू कराया और उस सर्वे के तहत करीबन 600-700 ऐसे जो भूमिहीन थे जिनके पास रहने को मकान नहीं है, उनको पट्टे हम वितरित करके बस उस कार्यक्रम को निपटा के मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था। तब तक एक हमारी बहन थी, वो बीच में आई, तो उसने भी, जो इंटरव्यू ले रहा था पत्रकार, उसने भी रोका और मैंने भी कहा, मैं बहन थोड़ा रुक जाओ, अभी इसके बाद बात करता हूँ। अब उसको आप किसी भी तरह से जनता के बीच में परोस सकते हैं, आप लोगों के पास बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन सच को सच कहना भी हम लोग सीखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो किसानों की लगातार जो परेशानी है वो निकलकर सामने आ रही थी, लगातार उनका विरोध प्रदर्शन भी हमें देखने के लिए मिल रहा था। इसी बीच जो फसलों का नुकसान हुआ है, क्या उनको मुआवजा अभी तक कोई मिल पाया है या आगे किस तरीके से उनको मुआवजा मिलेगा, क्या उसकी प्रतिक्रिया भी रहने वाली है? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी की जो मध्य प्रदेश में सरकार है और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से है, ये किसानों की सरकार है और किसानों के दुख दर्द में शामिल होना और उनकी मदद करना इस सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है। बहुत सारे प्रदेशों में प्रधानमंत्री जी तो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं अपनी, देखिए प्रदेश के भी, अपनी प्रदेश की ओर से भी अगर दी जाए तो मध्य प्रदेश इसमें पहला राज्य है कि जिसमें 6,000 रुपये केंद्र सरकार से और 6,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से साल में देते हैं। प्रति माह 1,000 रुपये
किसान को दिया जाता, सिर्फ इसलिए कि ताकि उसको अपनी तमाम सारी चीज़ों के लिए आत्मनिर्भर रहने में कोई दिक्कत सर मैं ना ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि किसानों को किस तरीके से खाद की किल्लत जो है वो बहुत ज्यादा देखी गई, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपने उसके लिए देखिए, तैयारी की है कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की कोई चीजें हैं जो वो सामने निकल कर ना आए। देखिए, ये जो आप किसानों को खाद की किल्लत की बात कर रहे हैं, ये आज से 4 महीने पहले की बात है। 4 महीने पहले मेरे एक पारिवारिक मेरे बहनोई साहब हैं, उनके कुछ ऐसा स्वास्थ्य की दिक्कत थी, जिस चक्कर में मैं बेंगलोर था। जब मैं वहाँ से लौटा तो मुझे पता लगा किसानों की बहुत बड़ी परेशानी, और परेशानी हमारे यहाँ इसलिए थी, भितरवार में इसलिए परेशानी थी कि भितरवार से लगा हुआ जो क्षेत्र है, शिवपुरी के तमाम सारे क्षेत्रों के लोग हैं, वो यहाँ से के जो लोग हैं वो ब्लैक मार्केट से खाद को वहाँ भेजते थे, और उसकी वजह से यहाँ खाद की शॉर्टेज होती थी जी। और जो कुछ हमारे विरोध पक्ष के लोग हैं वो इस अवसर का फायदा उठाते थे। इस बार हमने पूरी तरह से व्यवस्था की है, पूरे भितरवार विधानसभा क्षेत्र में हमने मैपिंग की है प्रत्येक किसान की कि किस किसान के पास कितनी जमीन है, और जो 10 बीघा से ऊपर के किसान हैं उनको खाद उनकी जमीन की आवश्यकता के अनुसार एक मुश्त डबल लॉक के गोदाम से हम दे रहे हैं, और जो 10 बीघा से नीचे के लोग हैं किसान हैं उनको 10 बजे से 12 बजे तक हम टोकन देते हैं, और उसके बाद खाद का वितरण होता है। तो आपने पिछले 3 महीने में भितरवार विधानसभा में खाद की किसी परेशानी का कोई एक शब्द आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि पत्रकार भी खोजते हैं किसी विधायक या किसी पार्टी कोई कमी मिल जाए, तो भितरवार में इस वक्त पर्याप्त खाद है, किसानों को खाद मिल रहा है, किसान अपनी पूरी जो खाद की आवश्यकता है उसको पूरा कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ जहाँ भी आवश्यकता होगी सिर्फ हमको किसान फ़ोन भर कर दे तो हम उसकी व्यवस्थाओं को नियमानुसार करने का प्रयास करते हैं। ये सब एक ऑनलाइन ऐप प्रशासन ने बनाई है कलेक्टर साहब के निर्देश में। उस ऑनलाइन में पहले क्या था, जो खाद ले गया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था, वो दोबारा आ जाता था, तिबारा आ जाता था जी। अब हर व्यक्ति के ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इंडस्ट्रियल एरिया मोहना जो है वहाँ पर किस तरह की विकास की स्थिति है और क्या आगे परिवर्तन वहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, भितरवार विधानसभा पूरे क्षेत्र में एक भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं। हमने पिछले 2 वर्षों में जब से मैं विधायक बना हूँ तब से मैंने लगातार इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने रखा, उद्योग मंत्री हैं उनके सामने रखा, ऐसी बहुत सारी कमियां जो हमारे यहाँ थी उनको रखा। और अभी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव था ग्वालियर में, उसमें श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मंच पे उपस्थित थे और डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित थे। पूरी तैयारी के साथ 1000 बीघा से अधिक जमीन मोहना में औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो चुकी है, उसकी बाकी फॉर्मेलिटीज पे काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि हमारा भितरवार विधानसभा क्षेत्र का मोहना जो क्षेत्र है, क्योंकि बाकी किसी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध नहीं जी, तो मोहना में उपलब्ध थी, तो वहाँ हमारा एक औद्योगिक क्षेत्र का काम प्रारंभ हुआ। सर चैत गांव में लगातार अवैध रेत उत्खनन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा है सूचना प्राप्त मिली है कि जो कांग्रेस नेता है वो ये करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, जो भी वहाँ अवैध किसी भी, मैं कहता हूँ उसकी आप चैत की बात कर रहे हैं, मैं चैत की भी बात कर रहा हूँ, भितरवार समूचे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अवैध चाहे शराब का व्यापार हो, चाहे अवैध स्मैक का व्यापार हो, नशे का व्यापार हो, चाहे रेत का व्यापार हो, जितने अवैध काम हैं उनको किसी भी तरह का हमारा कोई आश्रय प्रश्रय नहीं रहता और सदैव हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस तरह के अवैध कार्रवाइयों पर रोक लगनी चाहिए। सर लाखन सिंह यादव जो हैं जिनने बयान दिया था, उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? जातिगत आप उसको व्यक्तिगत हमला मानते हैं या राजनीतिक हमला मानते हैं? देखिए, क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब बात करता है तो उसके संस्कार उसमें झलकते हैं। अगर लाखन सिंह यादव जी को मैं पूर्व विधायक कह के सदैव बात करता हूँ, मैं तो नाम भी नहीं लेता, पूर्व विधायक जी कहता हूँ, जब वो विधायक तब विधायक भी कहता था। ये उस वक्त भी मेरे बारे में, मेरे पिता के बारे में तमाम सारे अपशब्द इन्होंने कहे और जितने भी अपशब्द इन्होंने कहे उन अपशब्दों का जवाब मैं तो देने लायक नहीं हूँ, लेकिन क्षेत्र की जनता ने दिया और भितरवार विधानसभा में ये ग्वालियर जिले में सबसे अधिक वोटों से हारने का पूर्व विधायक जी है उनका रिकॉर्ड बना दिया जनता ने।
और अभी भी उनको सद्बुद्धि नहीं आई, उनके परिवार को सद्बुद्धि नहीं आई। मैं देखता हूँ चाचा भतीजे सब मिल के इस तरह की बातें मेरे बारे में करते रहते हैं, मेरे मेरे पूर्वजों के बारे में करते रहते हैं कि हम जब आपस में तैयार हैं किसी भी स्तर पे फैसला करने के लिए, तो पूर्वजों को बीच में क्यों लाना। पूर्वज तो मेरे, आपके और उनके, सबके पूर्वज एक ही, जी, सब बिल्कुल। सम्मान के काबिल। तो इस सर, तरह का भितरवार में आचरण मुझे नहीं लगता कि मुझे उनका जवाब दे। सर भितरवार में किसान जो है वो परेशान है, व्यापारी कहीं ना कहीं पिट रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं नहीं बैठा पा रहे हैं? नहीं, ये मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कोई आदमी अगर गलत काम करेगा तो उसके विरोध में कभी कभी आक्रोश हो जाता है। ऐसी कोई लगातार कोई ऐसी घटनाएं नहीं है। किसान भी संतुष्ट है, व्यापारी भी संतुष्ट है, और इस तरह का एक आध व्यक्ति अगर कोई गलत बात करता है, गलत काम करता है, तो उसके विरुद्ध प्रशासन ने कार्रवाई करेगी।